तो मैं अब खिताब के लिए दावत दूंगा अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद सिटी प्रोफेसर नजीबुल्लाह तर्क साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। कई सालों से बाकायदगी के साथ, बड़े एहतमाम के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ और जोशो खरोश के साथ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अल्लाह ताला उनकी ये मेहनत कबूल फरमाए। मैं कोई खिताब नहीं करूँगा। जब बड़े बड़े खुतबा मौजूद हों और नामी ग्रामी हों और वाइज़ खुश अलहान हों और लोग उनकी आवाज़ को, उनके खुतबे को, उनके कुरान पढ़ने को शौक रखते हों, उनके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहिए। बस एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दीन क्या है, ये जलसे क्यों होते हैं, हम जलसों में क्यों आते हैं, क्या नमाज के बगैर कोई दीन है? नमाज के बगैर कोई दीन है? और नमाज बा जमात नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है, वो नबीना है, नजर नहीं आता। आकर कहते हैं या रसूलल्लाह एक मसला है, मैं नबीना हूं, घर में कोई आदमी नहीं है जो मुझे हाथ पकड़ के मस्जिद में ले आए, खुद मैं आ नहीं सकता। और एक मसला और भी है, मैं जिस रास्ते से आता हूं उस रास्ते में सांप और बिच्छू बड़े हैं, रास्ते में बड़े जहरीले कीड़े मकोड़े, खुद मैं नबीना हूं। मेरे ख्याल में आवाज थोड़ी कम कर दे, बल्कि जितनी कम हो सकती है कर दे। हाँ जी, मेहरबानी। तो आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं मस्जिद में जमात के साथ शामिल नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं उसके ये उज़र ठीक है? उज़र ठीक है? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया ठीक है, घर पर लिया। लेकिन जब वो जाने लगा तो आपने फिर बुला लिया उसको और पूछा कि तुम्हारे घर तक अजान की आवाज जाती है, अजान सुनती है, तुम्हारा घर कितनी दूर है? उसने कहा जी अजान तो सुनती है। हजूर ने फरमाया मैंने पहले तुम्हें रुखसत दी थी, अब वो रुखसत कैंसिल है, तुम्हें मस्जिद में आना पड़ेगा। फिर मुझे ये बता दें कि घर में नमाज किस तरह हो जाती है। अगर नबीने को और सांपों बिच्छुओं वाला रास्ता है, लाने वाला भी कोई नहीं है, अगर उसको घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली
हम जैसे हट्टे कट्टों को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत किस तरह है? दूसरी बात, हाँ, अगर आप बीमार हैं या बारिश है, बस बात खत्म करने लगा। कितना आदमी बीमार हो, किस कदर के घर में नमाज पढ़ सकता है? कितना बुखार हो, 100 या 102 या 103, कितना आदमी बीमार हो तो घर में नमाज पढ़ सकता है? सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब तक सहाबा इस तरह मस्जिद में आते थे, अकेला नहीं आ सकता, 2 आदमियों के सहारे से, 2 आदमियों के मोढ़े पे हाथ रखकर मस्जिद में आता। अगर आदमी, दोबारा सुन लें, 2 आदमियों के सहारे पर अगर आदमी 2 आदमियों के सहारे पर मस्जिद में आ सकता है तो उसको मस्जिद में आके नमाज पढ़नी है। मौलवी साहब आज सुबह मस्जिद से नजर नहीं आए, यार तबीयत थोड़ा जुकाम जा लगा, लो क्यों नहीं आए? यार तबीयत कोई ना बस ढिली मट्टी सी, लो ढिली मट्टी मस्जिद। उलमा का, जमहूर उलमा का ये फतवा है, जो आदमी घर में नमाज पढ़ता है वो गुनहगार है, जो बगैर उज़र के नमाज पढ़ा है गुनहगार है। अब आप देख लें हमारी मस्जिदें, अब हम सारे आए हुए हैं मस्जिद में, अगर हाथ खड़ा किया जाए कि फजर की नमाज आज सुबह कितने लोगों ने मस्जिद में पढ़ी है, मैं नहीं हाथ ही खड़े करवाऊंगा, लेकिन हर एक को तो पता है वो कौन सा दीन है जो बगैर नमाज के आया। हमारे बच्चे लोग बल्कि बाद आइमा का फतवा है बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफन किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया जो लोग मस्जिद में नहीं आते जमात में, मेरा जी चाहता है उनके घर को आग लगा दो। एक रिवायत में आता है जो लोग जुमा पढ़ने नहीं आते, मेरा जी चाहता है जो जुमा पढ़ने नहीं आते उनके घरों को आग लगा दो। तो मेरी दरख्वास्त है कि सारे भाई एक नेक मकसद के लिए जमा है, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को मस्जिद में आकर बाजमात नमाज पढ़ने वाला बना दे, हमें भी और हमारी औलादों को भी मस्जिद में आकर बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।